मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा 7वीं में एक ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। ये कक्षा 7वीं में ये जो पुस्तिका है इसमें सभी विषय हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये 3 विषय एक में रखे गए और 3 विषय दूसरी अभ्यास पुस्तिका में रखे गए हैं। तो इनके जो है हमें इस वर्कबुक में इनका हमें अभ्यास करना है और सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके इनको समझना भी है। तो अब देखिए, ये जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें प्रश्न दिए गए हैं और अभ्यास के लिए हमें इन्हीं में इनके उत्तरों को लिखना है। तो जो ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक में हम देखते हैं इनके प्रश्नोत्तरों को और इनको हम भरते हैं। देखिए इन सभी प्रश्नोत्तरों के हल देखिए। तो ये देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 और इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतर को जो है, देखिए मैंने इसमें लिखा है, प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं, प्रसार या परिसर कहते हैं। तो हमें आंकड़े दिए रहेंगे उनका हमें प्रसार या परिसर जो निकालना होता है, तो हम इसमें बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो हमें उत्तर में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी? 1। हमें 1 लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह दिया है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें है 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य हम किस प्रकार से निकालते हैं और हमारी प्राकृत संख्या क्या होती हैं। जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको हम क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5, हमें ये 5 तक की प्राकृत संख्या लेना है। इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें माध्य निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हमने ये लिख दी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हैं। अब हमें इन्हें 5 संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमने इन सबको जोड़ दिया और जोड़ करके आ गया 15। तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे, ये बटे है, बटे कुल संख्याएं। तो हमारा संख्याओं का योग कितना आया, 15। तो हमने लिख दिया 15 और संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो हमने बटे में लिख दिया 5। तो हमने इस प्रकार से 15/5 करके इनको काट दिया। 5 एकम 5, 5 त्रि 15, हमारा उत्तर आ जाएगा 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया। बस इसको इस प्रकार से हल करना है। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि आंकड़ों में, किसमें, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो हमें इसका उत्तर लिखना है। देखिए तो इस प्रकार से हमने ये इसका उत्तर लिखा कि आंकड़ों में सबसे अधिक आने वाले प्रेक्षक को बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक बार आता है ये क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो हमें इसको लिख देना है कि ये बहुलक कहलाता है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये पर हमें इसको नहीं लिखना, पर हमें काट देना है। ठीक है, अधिक बार लिखना यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा अधिक बार। अधिक बार आने वाले प्रेक्षक बहुलक कहलाता है। आने वाला प्रेक्षक बहुलक कहलाता है। यहाँ पे हमें लिखना, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षक बहुलक कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। सुशील 3 क्रमांकित दिनों में क्रमशः कितने 6, 5 और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे औसत समय निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो दिया गया है कि सुशील 3 क्रमांकित दिनों में, तो यहाँ देखिए हमने 3 दिनों में ये कितने घंटे पढ़ता है, 6, 5 और 7 घंटे पढ़ता है। तो इस पढ़ाई के कुल घंटे कितने हुए, ये हमने तीनों को क्या किया, जोड़ दिया, बराबर आ गया 18।
तो हमारा औसत का जो सूत्र रहता है वह सूत्र है कि औसत बराबर क्या, पढ़ाई के कुल घंटे, यहाँ कुछ लिखा है कुल लिख लीजिए, कुल घंटे बटे, ये बटे है, बटे दिनों की संख्या बराबर, ये लिखा है 18/3 बराबर 6। यानी हम क्या लिखेंगे ऐसा, 18/3 और 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 18। उत्तर कितना आ जाएगा, 6 घंटे। ये हमें 6 घंटे इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अब प्रश्न 6 को देखिए, इसमें निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक को किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ देखिए हमने इसमें निकाला है। तो ये देखिए, इसमें हमने लिखा कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, सबसे पहले हमने इस आंकड़ों को क्या किया, क्रमशः आरोही क्रम में लिख लिया कि 12 कितने बार आया, 12 2 बार आया, 13 भी 2 बार आया, 14 3 बार आया है, 16 1 बार और 19 1 बार आया है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, तो 14 जो है 3 बार आया है, बाकी ये 2 बार, ये 2 बार, 16 भी 1 और 19 1 बार आए हैं। तो सबसे अधिक बार क्या आया, 14। तो हमने यहाँ लिख दिया कि यहाँ 14 सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है। अतः बहुलक क्या होगा, बहुलक इसका 14 कहलाएगा। तो हमें इस प्रकार से ये बहुलक लिख लेना है कि बहुलक इसका 14 होगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ देखिए इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, इस 7 प्रश्न में ये दिया है कि संभावना वाली घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है, 0। जो संभावना वाली घटना रहती हैं उसकी प्रायिकता 0 होती है और निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, इसकी प्रायिकता 1 होती है। अतः आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। जो हमारी टीम खेल प्रारंभ करेगी यह घटना निश्चित घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। यह हमें इसका उत्तर लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ अब प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए। इसमें है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो ये रनों की संख्या दी 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। इसके रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। अभी हमने परिसर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना सीखा है। तो देखिए इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए अगले प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर को। तो देखिए इसमें हमने लिख लिया कि परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा अंक ऋण सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, इसमें 100 है और सबसे छोटा इसमें 0 दिया गया है। तो हम 100 में से 0 को घटा देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा 100। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर उत्तर में हो जाएगा 100। यह हमें लिख लेना है। ठीक, इस प्रकार से अगले प्रश्न को और देखिए। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 ये दिया गया है 5, 7, 9, x, 6, 10 और 11 का माध्य 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम जैसा माध्य निकालते हैं, माध्य का सूत्र लिख के और इसको निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से निकालेंगे हम इसको। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर को देखिए, ये हमने लिख लिया कि दिया है माध्य बराबर, माध्य लिखना है, माध्य बराबर 8 है। क्या लिखना है, माध्य बराबर 8 है। अंकों का योग, अब हमें जो ये अंक दिए गए थे इन सभी का हमें योग करना। 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11, इन सभी को जोड़ना है। तो अब x तो नहीं जुड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया कि x धन 48, इन सबको जोड़ दिया। 7 और 5 12, 9 21, 6 21 और 6 27 और 10
27 और 10 37, 37 और 11 कितना 48। तो हमने लिख दिया ये कि x धन 48। ये इन अंकों का क्या आ गया, इनका हमें योग मिल गया। अब अंकों की संख्या कितनी है गिनती कर लीजिए। तो अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 7 है। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये सूत्र लिखा है कि माध्य बराबर अंकों का योग बटे, ये बटे वाली लाइन है, बटे अंकों की संख्या, ये हमें लिखना है। तो माध्य हमें कितना दिया है, माध्य दिया गया है 8। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्य 8 बराबर अंकों का योग कितना है, x धन 48 और बटे में हमें 7 लिखना है, ये हमने 7 लिख लिए। तो अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं 7 का 8 में, तो 7 गुणित 8 आ जाएगा और यहाँ बराबर में x धन 48 बचेगा। अब हमें यहाँ जो हमारे इनका 8 और 7 का गुणा है, ये गुणा हम करेंगे तो 8 और 7 56 हो जाएंगे। 48 का हम पक्षांतर करके इस तरफ कर देंगे तो 56 में से 48 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा x। तो हमारा यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, अब हम 56 में से यदि 48 घटाते हैं तो x बराबर हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा 6 और 2 8। तो हमें x बराबर इस प्रकार से ये मिल जाएगा 8। ये हमें उत्तर बराबर मिल गया, x बराबर 8 है। ऐसा लिखना है कि x बराबर 8। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अगले प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए। ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये कक्षा दी गई है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और ये 10वीं, और विद्यार्थियों की संख्या है कि 5वीं में 130 विद्यार्थी हैं, 6वीं में 120, 7वीं में 90, 8वीं में भी 100 हैं, 9वीं में भी 90 हैं और 10वीं में ये 80 हैं। तो हमें क्या करना है, इनका एक दंड आलेख बनाना है। तो हम देखेंगे दंड आलेख किस प्रकार से, इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, तो देखिए इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पे पूरा दंडालेख बनाया है। यहाँ पैमाना लिख दिया है, पैमाना में लिखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी, ये हमें पैमाना लिख लेना है। जो हमारा सेंटीमीटर के उसमें निशान रहते हैं हमारी ग्राफ कॉपी में, उसमें हमें क्रमशः एक खंड के बराबर 20 लिखना, दूसरे खंड के में 40 आ जाएगा, तीसरे खंड में 60 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्रमशः इनको लिख लेंगे। और हमारी ये नीचे हमारी ये कक्षाएं लिखी हुई हैं, यहाँ हम लिख देंगे कक्षाएं, और यहाँ हमारी हो जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हम विद्यार्थी लिख देंगे कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ हमें विद्यार्थी लिखना, यहाँ हमें अपनी कक्षा लिख देना है। और इस जैसे मान लो ये 5वीं में है, 5वीं में कितने थे 130, तो ये 5वीं में हमें दंडालेख जो बनाना है 130 तक हमें इसको खींच देना है। फिर इसके बाद ये देखिए 6वीं में कितने हैं, 6वीं में 120 हैं, तो ये 120 के लगभग हमें खींच देना है। फिर ये देखिए 7वीं में कितने दिए गए हैं, 7वीं में 90 हैं, तो यहाँ ये 90 के समथम आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमें ये सभी दंडालेखों को बना लेना है। तो इस प्रकार से हमारे सभी प्रश्नों के ये 10 ही प्रश्न हल हो गए हैं इस अध्याय के, और अगले अध्याय को देखेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आपको समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।